अपना हिंदू परिवार आई और एक मुस्लिम परिवार पर भरोसा करें ओका अपन घर किराया से रहें और वह परिवार जो है धोखा से अपना के आरोप है कि धोखा से एक जो अपना के सास हैं उनका अंगूठा लगवाए के फर्जी वसीयत बनवाए लिहिस और वह घर में कब्जा कर लिहिस। सीधी में जन सुनवाई में हम खड़े हैं ना, ये सीधी के जिला पंचायत है। यहाँ जो है लोग अपन दुख दर्द लेके आवत है, किंतु सबसे बड़ी बात कि का ई लोगन के दुख दर्द में मरहम लगावे की यहाँ काम होता है या उसका दर्द का कुरेदे के काम होता है। सवाल सबसे बड़ा ये से हम कह लगे कि दो जने हमारे साथ खड़े हैं, आखिर में आंसू भरे हैं और मन में विश्वास भरे हैं। यह जिला पंचायत में खड़े हैं कि शायद ये जे बड़े बड़े अधिकारी अफसर जो बड़ी बड़ी एसी वाली गाड़ी एसी वाले दफ्तरन में बैठा थे, उनका ये गरीबन के ये पीड़ित के प्रताड़ितन के दर्द से थो बहुत हमदर्दी हो जाए तो शायद बेचारे के काम हो जाए, नहू के कुछ जो है निपटारा हो जाए। किंतु हालात यह कि यह बेदर्द जमाना का यह दुनिया से मतलब नहीं है, लागत है। तो बिंदी क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे सीधी के ये बेहद दुखद खबर के कि जहां पुश्तैनी घर खीतिर आपन हक पावे खीतिर जो है ये परिवार परेशान है। अपने घर जौने में एक किराएदार रखागा, किराएदार जो है एमा अपना का हम पूरी जानकारी बता दी पहले शुरुआती कि मोहम्मद रफ़ीक जो है अपना के घरे में किराया बतौर किराएदार जो है रखे गए। अपना पचे यहीं आशा जायसवाल, इनकर पिता रमेश जायसवाल कोतरकला तहसील गोपत बनास जिला सीधी के अपना पचे निवासी यहीं 16 कमरा के घर रहा। वह घर में मोहम्मद रफ़ीक बतौर किराएदार रखे गए रहे, किंतु आज हालात यह है कि अपना पचे जे वह घर के और जो है वास्तविक मालिका ही वो घर से बेघर हो चुके हैं। अब मोहम्मद रफ़ीक वह घरे के मालिक बन बैठा है। वह 16 कमरा के घरे में कब्जा कैली सी, अब अपना पचे किरायादार बन के खुद अन्यत्र दूसरे जगह किराया से घर लेके रह रही हैं। तो पहले हम पूरी जानकारी अपना बताई का पूरा मामला है, का पूरा घटनाक्रम है और फिर हम अपना से आगे बात करें। वो घर में आता जाता रहता था तो पहले पूरा अपन नाम बताई, कहाँ घर है, फिर पूरी घटना बताई, फिर उसके बाद। मेरा नाम आशा जायसवाल है, मैं सीधी पुलिस लाइन कोतरकला में सुभाष नगर में रहती हूँ। और मेरी दादी बब्बा और हम और मम्मी चारों लोग रहते थे। बब्बा की डेथ 2010 में हो गई। फिर इसके बाद दादी का पैर टूटा, हम जबलपुर ले गए, जबलपुर से लेके आए, दादी ठीक हो गई थी। फिर एक बगल में किराएदारी रहती थी, उसी के घर ही आता जाता रहता था। तो दादी से पता नहीं क्यों मतलब कि पास में बैठ के बातें करते रहता दिन भर, मतलब कि उसके साथ रहता था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब दादी बेहोश हो गई थी, हाँ, तो पता नहीं कैसे कैसे अंगूठा लगवा लिया। हाँ, तो फिर इसके बाद दादी बताई कि हाँ लागत है कि हमारे हाथ में हुआ लगा है तो अंगूठा लगवाए है वो। हाँ, तो फिर ऐसे ही जब अंगूठा लगवा लिया तो बताई तो हम लोग कोर्ट केस कर दिए कि मतलब कि उसका वो वसीयतनामा वो ना होने पाए। फिर जब दादी ख़त्म हो गई, हाँ, तो फिर इसके कुछ दिन बाद हम लोगों को ताला भर दिया सभी जगह और फिर हम लोगों को बाहर निकाल दिया। फिर धमकी दिया कि जो एक लहास सब यहाँ पे गिरा देंगे, तुम लोगों की लहास गिरा देंगे, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। फिर मोहल्ले वाले भी कुछ नहीं बोले, सिर्फ एक के तिवारी थे जो अभी पार्षद है, वो बस बोले थे, इसके अलावा कोई भी मोहल्ले वाले नहीं बोले। फिर हम लोगों को निकाल दिया गया। हाँ, हमारे तब मामा जी का लड़का रहता था, उनके कमरे में गए, बस हो के फिर वहाँ से रहने लगे, कमरा किराए से रहने लगे। 2012 से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है ना, न्यायालय का फैसला होता है, गवाही में 2 साल से लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों की गवाही हो गई, उसकी गवाही अभी तक नहीं हो रही है। नहीं तो अपना पचन का एमा स्टे मिला है कोर्ट से कि दोनों जने ना रही, मतलब ना वह रफीका रही ना अपना पचे रहा, तब हुआ का है, वह पूरा घटनाक्रम बताइए। वो उसको कब आदेश भरा ये वाला?
2012 में जब आदेश हुआ तो पुलिस वाले, तहसीलदार, सभी लोग जाके उसका सामान हम ही लोगों का था, हम लोगों का सामान बाहर निकाल दिए और फिर बोले कि तुम लोग जा सकते हो, अब अपने घर में जाके रहो, जब तक मतलब कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता ना तुम रह सकते हो ना वो रह सकता है। तो फिर वो मोहम्मद रफ़ीक ताला तोड़ के घुस गया। फिर हम लोग एसडीएम के यहाँ आए, उसका जैसे उसका आदेश था, एसडीएम के यहाँ गए, पुलिस वाले के यहाँ गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई वो ही नहीं। जाते वहाँ पे चेक करते, चेक करने के बाद वो दे देता घूस कुछ भी, फिर वो हो गया, फिर वो उसको दबा देते कि कोई हो ही नहीं सकता। बोल देते कोर्ट में केस चल रहा है तो कुछ होगा ही नहीं, वो अवैध तरीके से आज तक रह रहा है, लेकिन कोई वो नहीं। यहाँ तक कि लाइट का बिल जो दादी के नाम होना चाहिए वो कटवा के अपने नाम करवा दिया। बिजली विभाग में आवेदन देने गए तो वो बोलते हैं कि हम नहीं जानते कि कैसे करवाया है, लेकिन करवा दिया है तो हम जानते हैं अब नहीं कटेगा लाइट उसके नाम से। ऐसे ही मिला के अपना के घरे में वो अवैध कब्जा मोहम्मद रफ़ीक कहे है जी। कै साल से कहे है वो कब्जा? ये 9 साल हो गए, 2012 के बाद से निकलवाया गया है तो 9 साल हो ही गए, 8-9 साल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ से पुलिस वाले, एसडीएम सभी जगह दौड़ गए, जन सुनवाई में 2 बार दिए, सीएम हेल्पलाइन किए, कोई भी वो नहीं। बोलते हैं कोर्ट में केस चल रहा तो नहीं हो रहा, तुम जहाँ रह रही हो तो रहो, वो भी जहाँ रह रहा है तो रहेगा। ये कौन सी बात हुई? जब कुर्की का आदेश हुआ है, हाँ तो वो होना चाहिए ना, उसका पालन तो होना चाहिए। वो भी अपने घर में रहे, उसका मड़रिया में खुद का घर बना हुआ है, लेकिन वो ना रह के हमारे घर में रह रहा है। अब उसके परिवार में सब लोग हैं, बहुत ज़्यादा नात रिश्तेदार सभी को बुला लेता है और सभी को रखा हुआ है, तो अब हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते। मार देगा भाई तो क्या करेंगे? धमकी भी देता है कि मार। नहीं तो ये बताइए, अपना कहाँ रही थे? अपना के घर तक उतर कला वाला था, अब कहाँ रह पाई थे वहाँ? वही नहीं, घर में नहीं रह पाते हैं ना। हाँ, आप कहाँ रही थे? वही को भाई भतीज लिए हैं कमरा, उन्हीं के कमरा में रहते हैं। किराए से रही थे? उन्हीं में भतीज रहते हैं, पढ़ते थे, कॉलेज करते थे, तो वही देते हैं कमा के पैसा। हाँ। हम वह ठेला चलाते पेट से, थोड़ा बहुत धंधा हो गया तो गुजर बसर कर रहे हैं। अदालत लड़ रहे हैं, भाई पैसा तो लगता है, हम कहाँ से पाए पैसा तो दे इतना। अब हम लोग थक चुके हैं कि हम लोग कितना लड़े, पैसा कितना कमा के दे। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि अपना बच्चे मतलब वो अपना बच्चे कम लोग हैं, हिंदू हैं ना, हाँ, उसी की वजह से हिंदू लोग सपोर्ट करते नहीं हैं, मुसलमान मुस्लिम के पास खड़े हो जाते हैं, इतना तो मैंने भी देखा है। हाँ। वो जब सभी लोगों को बुला सकता है, सभी लोगों को इकट्ठा करके डायरेक्ट बोल सकता है, मुंह पे बोल सकता है कि हम तुम्हारी लहाज डाल देंगे, और वो उतनी समय मोहल्ले के सभी लोग जानते थे, जहाँ हम खेले कूदे बड़े हुए, लेकिन कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था कि बोल दे सामने, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था। तो अब समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो है। आज अपना बच्चे आवेदन दिए नहीं यहाँ कलेक्टर साहब के लगे, तो कहा कहीं कलेक्टर साहब? वो बोले कि एसपी से जाके मिलो, हम जांच करवाते हैं, बस हो गया इतने। तो आप संतुष्ट हैं जब आज सही कलेक्टर कहीं तक? जब तक आदेश नहीं हो जाता तो हम कैसे संतुष्ट हैं? एसडीएम को दिए तो एक दिन गए तो हम बता दिए कि भाई इसका तो केस कहीं नहीं चल रहा है, तो आप इसका कार्यवाही करवाओ। हाँ तो दे रहा है हमको पेशी पर पेशी, अभी 10 तारीख को पूरी बुलाया है। ऐसे बाद कहता है कि इधर जाओ उधर जाओ, अभी नहीं होगा। मान ले कि हम कहाँ धावे, पेट की दिन कमाए 2 पैसा की रोज हम पेशी लड़ते रहे। घरे में कई जने के हिस्सा है? उस घर में हम 2 जने हैं। को? अशोक, रमेश। तो अशोक गांव रहा थे? हाँ, वो गांव रहा था, वो गांव को संभाला था, हम यहाँ रहते थे। नहीं तो वो यह नहीं कही, वो नहीं कहता ही कि भाई हम वो करब? नहीं, वो दिन भाई वहाँ गाँव में कमाई थोड़ी न है, वो भी भाई 50-60 रुपए 1000 दिए हमको केस लड़ने के लिए। अब नहीं वो कमाई भाई, उनके पास भी खर्चा है। अब जितना पूछता था हम भी कमा लागत है, मिल जाइए अपना के। अब जो में उम्मीद तो यही लगाए हैं कि मिल जाए। अब जो नहीं तो ये किराएदार बन के मोहम्मद रफ़ीक आवा रहा जी, वो आज मालिक बन गया। आज मालिक बन गया। हाँ जी, वो अपना दर के ठोकर खाए, दर के ठोकर खा रहे हैं। लड़का नहीं आई अपना की बिटिया भरे, बिटिया भरे तब न दिक्कत है। नहीं बिटिया लड़का रहते तो काहे का दिक्कत होता। अब पति के कोनो गजब नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाता। नहीं पति कहाँ है अपना? गाँव में चले जाते हैं, फिर आते हैं, गाँव चले जाते हैं, पीते खाते हैं, पीते खाते रहते हैं, तो उनका कोई वो नहीं है, उनसे मतलब नहीं है, पी लेते हैं, बस हो गया। चलिए ये देखिए, ये परिवार है जो कबो मकान मालिक रहा, आज वह खुद किराएदार हो गया है। किराएदार कैसा हो गया खुद सोचे वाली बात थी कि एक व्यक्ति मोहम्मद रफ़ीक
अपना हिंदू परिवार आई और एक मुस्लिम परिवार पर भरोसा करीन ओका अपन घर किराया से दिहन और वह परिवार जो है धोखा से अपना के आरोप है कि धोखा से एक जो अपना के सास हैं उनका अंगूठा लगवाए के फर्जी वसीयत बनवाए लिहिस और वह घर में कब्जा कर लिहिस। तो सबसे बड़ी बात हमका जो समझ में आवत थी का यह में जो में हालात हैं तो यह में का लोग अब घर किराया दे में डे रही ही कहे कि जो में हालात ये देखे लगे कि एक मकान मालिक आज खुद किराएदार हो गया है, खुद दर दर के ठोकर खा रहा है, अर्जी अदालत कह रहा है और अपने पुश्तैनी जो है घरे में कब्जा पावे खातिर सोची कि जो में आँखी से आंसू निकल रहे हैं और निश्चित तौर पर कि सोची पुश्तैनी ज़मीन आज लूट रही है और लूट क्यों रहा है वह अपना जान रहे हैं कि मोहम्मद रफ़ीक जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक कहा जाए जो वास्तव में हुआ पुश्तैनी ज़मीन के मालिकाना हक रखा थे वह घर के मालिकाना हक रखा थे वो आज घर से बेघर होए का मजबूर है। समझे लायक बात थी और प्रशासन जो है 2012 से यह परिवार का भटकाए रहा है, दर दर भटकाए रहा है, ठोकर खवाए रहा है, किंतु कहाँ से राहत नहीं मिल रही है। तो हमारी गुजारिश ही लोगों से कि यह परिवार के दर्द समझें और निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार हैं जो बड़े बड़े एसी गाड़ी से चलत है, बड़े बड़े दफ्तरन के मालिक हैं, कहाँ न कहाँ इनकर मालिकाना अधिकार देवा में नहीं तो ऐसा परिवार टूट ही रहे हैं और जब वास्तव में इतना प्रताड़ित हुई तो निश्चित तौर पर कौनो कदम अब अपना बच्चन के यदि न्याय नहीं मिले तो का करब का अपना बच्चन क्या कर सकते हैं सर, जो जितना लड़ना होगा तो लड़ेंगे, शक्ति रहेगा तो जब यह नहीं रहेगा पैसा तो चुप हो जाएगा, अब क्या कर पाएंगे, छोड़ दे भाई ना तो क्या करेंगे। चलिए यह देखिए यह हाल है कि वह परिवार जो वास्तव में जेकर हक है अधिकार है वह दर्द दर्द के ठोकर खाए का मजबूर है। तो यह सीधी के जन सुनवाई में जहाँ दर्द देखी इतना है जौने का शायद सुन ले और देख ले तो शायद खुद मस्सर मावत ही कि वास्तव में हम कौने में कि प्रशासन और यह व्यवस्था के तौर पर ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।